डोनाल्ड ट्रंप अब पागल हो चुके हैं कि बुढ़ापा उनके सिर पे चढ़ गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर दिन वो कुछ ऐसे फैसले ले रहे कि ईरान से ज्यादा बाकी देश परेशान होते जा रहे। अब कल की ही बात आप सभी को पता होगी कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के सामने ये ऐलान कर डाला कि वो अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने जा रहे। जी हाँ, कुछ विश्वसनीय रिपोर्ट्स के अनुसार आज शाम 7:30 बजे से हॉर्मुज़ बंद होगा। अब बंद होगा मतलब उस तरह से बंद नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे। बंद यानी अब हॉर्मुज़ से बाहर निकलने के लिए सभी जहाजों को अमेरिकी नौसेना की परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, पहले ईरान की लेनी पड़ती थी, अब अमेरिका की भी लेनी पड़ेगी। ट्रंप ने यह फैसला रविवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फेल हुई शांति वार्ता के बाद लिया है। ट्रंप का कहना है कि अब कोई भी जहाज, चाहे वो भारत का हो या यूरोप का, हमारी परमिशन के बिना हॉर्मुज़ से बाहर नहीं जाएगा। और अगर भारत या अन्य देश हमारी बात नहीं मानते तो अमेरिकी नौसेना उन्हें हॉर्मुज़ से सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाएगी। वो अपने दम पर इस माइन से भरी खाड़ी को पार करे। अब ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे? मतलब पहले यही ट्रंप हॉर्मुज़ को खोलने के लिए बाकी सदस्य देशों की मांग कर रहे थे। उनकी नेवीज हॉर्मुज़ में भेजने के लिए कह रहे थे ताकि ईरान पर हमला करके हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जा सके। लेकिन अब यही ट्रंप हॉर्मुज़ को बंद करने की बातें कर रहे। ये कुछ समझ से बाहर हो रहा है। तो इस पर एक्सपर्ट्स ये बता रहे कि ये ट्रंप की सोची समझी चाल है, जिसमें वो ईरान युद्ध को अब वर्ल्ड वॉर में तब्दील करने की राह पर है। देखिए, अभी तक इस युद्ध में हमने यही देखा कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर यानी खामेनेई को मारा, तो उसके फौरन बाद ईरान वॉर शुरू हुआ। बाद में इसमें इजराइल ऐड हुआ और जंग अरब वर्ल्ड में फैल गई। लेकिन अभी तक तो ये जंग अरब देशों तक ही सीमित है। ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि इस जंग में भारत और नाटो देशों को घसीटा जाए ताकि ईरान पर जीत हासिल कर सके, लेकिन किसी ने भी ट्रंप को पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। अब ट्रंप ईरान को हरा नहीं पा रहे, अपने अरबों डॉलर्स बर्बाद कर दिए, कई जेट्स भी गवाए। इस युद्ध में अमेरिकी सेना की खामियां उजागर हुई, शांति वार्ता तक फेल साबित हुई। तो अब ट्रंप ऐसे बेतुके फैसले लेकर दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे, खासकर यूरोप वालों की, क्योंकि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर तो यूरोप पर ही पड़ेगा। क्योंकि एक दफा हॉर्मुज़ से तेल नहीं आया तो भारत रशिया से लेगा, लेकिन यूरोप वाले तो रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। तो हो सकता है कि हॉर्मुज़ पर से ईरान का कंट्रोल हटाने के लिए ये नाटो वाले ट्रंप के आगे सरेंडर भी करे। चलो, डोनाल्ड ट्रंप नाटो के देशों को अपने सामने झुका देंगे, लेकिन भारत का क्या भारत झुकेगा? क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि हम भारत के जहाजों की भी कड़ी तलाशी लेंगे कि इसमें ईरान का तेल है या सऊदी का, और अगर ईरान का तेल हुआ तो भारतीय जहाज हमारे कब्जे में रहेंगे। अब ट्रंप ने जानबूझकर कहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि फिलहाल भारत ईरान से भी लाखों बैरल में क्रूड ऑयल खरीद रहा है। ट्रंप का मानना है कि वो ईरान के तेल सप्लाई को रोकना चाहते ताकि ईरान की कमाई बंद हो जाए। लेकिन आप ही बताना, ईरान तेल बेचकर कमाता ही कितना है? ईरान कई वर्षों से सिर्फ चाइना या पाकिस्तान को ही तेल बेचता आया है। इससे उसने कितने पैसे कमा लिए होंगे? बल्कि ईरान की असली कमाई तो ब्लैक फंडिंग और नशीले पदार्थ बेचकर हो रही है, जिसे अमेरिका चाहकर भी रोक नहीं सकता। हालांकि इससे ईरान अमीर तो नहीं बनेगा, लेकिन इतने पैसे तो कमा ही लेता है कि अमेरिका के खिलाफ महीनों तक जंग लड़ सके। तो आप बताना, ट्रंप का हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला कहां तक सही है, और क्या भारत को अमेरिका की बात माननी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।